अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह नाम के 15 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 11वां मरकज़ी मौजू इंसान है। इसके 2 हिस्से हैं। अब दूसरे हिस्से पे हम बात करेंगे। इसके 4 ज़िमनी मौज़ूआत हैं। पहला ज़िमनी मौजू है अक्ल व जहालत। इंसान को अल्लाह ने बड़ी अकल दी है। इसी अकल का नतीजा है जो कुछ आप जायदाद देख रहे हैं, ये सब कुछ इस अकल की वजह से इंसान ने देख लिया, तजर्बे से देख लिया कि बाप क्या करती है, चीज़ें ज़मीन की तरफ गिरती हैं, बाकी सारे ख्वास देख लिया, मकान सब के देखने के बाद उसने अकल का इस्तेमाल किया और अकल के इस्तेमाल से इतनी इजादात कर ली, ज़िंदगी इतनी आसान कर ली, बिजली भी है और मोबाइल भी हैं और ये सारा कुछ चल रहा है जो बज़ाहिर आज से 50 साल पहले नामुमकिन थे। 100 साल पहले जिसका तसव्वुर नहीं था वो आज कैसे चल रहे हैं। 30 साल पहले 40 साल पहले का कनेक्शन नहीं मिलता था, अब जनाब हर बंदे की जेब में फ़ोन है और हर वक्त ना सिर्फ फ़ोन देख रहा है, फिल्में देख रहा है, हर कोई देख रहा है। तो अपने लिए तो अकल इतनी है, लेकिन जब अल्लाह की बात आती है, जब फितरत की, जब कुदरत की बात आती है, जब अल्लाह को पहचानने की बात आती है, काम इलाही की बात आती है, तो फिर सिर्फ जहालत कट्ठी हुई है। तो ये 9 पॉइंट है, इसको देखिएगा। इसमें पहली बात है कि गैर अल्लाह जिसने कुछ नहीं बनाया को अल्लाह ताला के बराबर करते हैं। ये पहली आयत में अल्लाह ने बात की है। वो किया गया इस गैर अल्लाह ने। गैर अल्लाह कौन है? मखलूक है, और मखलूक खालिक के बराबर नहीं हो सकती। मखलूक ये जो हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं या कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई चीज़ गाड़ी इस्तेमाल, तो जिसने बनाया कि उसके बराबर है, जितनी उसको समझ है कि हमें उतना पता है कुछ भी नहीं। हमें तो उसका ये नहीं पता इसके अंदर पूरे फंक्शन क्या है। हम 50,000 60,000 का 4-4 लाख का मोबाइल लेते हैं और हमें उसके पूरे फंक्शन नहीं पता, और फिर हम कहें जनाब इसके बनाने वाले के हम बराबर है। इस तरह नहीं है। और ये तो बड़ी मूली सी मिसाल है। तो अल्लाह ताला खालिक है और सबसे बड़ा खालिक है, उसने सब कुछ तख्लीक किया है, तो मखलूक उसके बराबर नहीं हो सकती। तो ये गैर अल्लाह को बराबर करते हैं, ये सबसे बड़ा इसकी जहालत है। दूसरी जहालत है क़यामत पर शक करते हैं। पर शक वाली बात ही कोई नहीं है। हर चीज़ का बदला मिलना है, और दुनिया में आपके किसी ने 100 कत्ल कर दिया है तो क्या होगा? हिरोशिमा नागासाकी पे जिसने एटम बम गिराए, लाखों बंदे मार दिए, तो क्या आप पहले तो एक दफ़ा वो हीरो बन गए वहां पर, लेकिन उसके बाद अगर कोई पकड़ भी ले, कोई उसको सजा भी दे, तो एक दफ़ा मार देगा, क्या करेगा? तो किसने भुगतना है इसको? किसने भुगतना है? फिर अल्लाह ताला की निशानियों से एराज करते हैं। इतनी निशानियां इतनी फितरत में भरी पड़ी हैं, अपनी जिस्म में भरी पड़ी हैं। अंदर देखे ना, बंदे के अंदर इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, मैकेनिकल सिस्टम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है, ये सिग्नलिंग का सिस्टम है। दिमाग से कैसी पाँव में चीज़ सिग्नल जाता है, हर तरफ पूरा चूजा आपको आगे चीज़ देख के कैसे ये सारा कुछ सिस्टम है। कुदरत में देखें, सूरज का निकलना, सूरज का गुरूब होना, चांद तारे, हर चीज़ को देखें, ये सारा ऐसे ही हो रहा है, खुद ब खुद हो रहा है। फिर आप गुठली उगाते हैं, उससे क्या दरख्त उगता है, और फिर गुठली तो बड़ी बात की बात है। एक खीरा देख लें, एक आप तरबूज देख लें, खरबूजा, कितने बीज है उसमें, हर बीज में खसीयत है उसकी पूरी, और कहीं लगता है फिर ज़मीन में इसको होता है, फिर वही चीज़ बन जाती है। कौन करता है इसको? तो एराज करते हैं। फिर चौथा है मजाक उड़ाते हैं, हक को जुटलाते हैं। अच्छा, ये नहीं करता चलो खामोशी इख्तियार करना है, फिर ऊपर से मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, बातों पे बातें, बड़ी बातें करते हैं। और ये जो दाग करने वाले सूरह मुदस्सिर देखिएगा, जन्नती दोस्तों से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे, उनसे पूछेंगे तुम क्यों आएंगे, तो एक बात जो वजह बताएंगे वो ये थे कि बातें बड़ी करते थे, गल्ला सन बड़ियाँ आदियाँ सन, बातें बड़ी करते थे कि ये क्या है जी, ये क्या है जी, अल्लाह को क्या पड़ी है जी, हमने सजदे करके क्या करना है, बातें ही बातें। और फिर 5वां मोइज़ात को जादू करार देते थे। अब अंबिया को जो मोइज़ात मिले ये जादू नहीं है। तो जब फिरौन ने खुद बुलाए जादूगर, पहले मोइज़ात को, मूसा की मोइज़ा को जादू करार दिया, फिर जादूगर खुद बुलाए, फिर उनका मुकाबला कराया, फिर खाली मुकाबला ही नहीं कराया बल्कि जादूगर से वादा किया कि मैं तुम्हें मुकर्रबीन में शामिल कर लूंगा, तुम्हारी काफिली पूरी बना दूंगा, इसमें शामिल हो जाओगे, तुम ये करोगे वो करोगे, सारे नाम करा। और जब वो हार गए, उन्होंने मान लिया मूसा पर, रब्बुल आलमीन पर, तो फिर कहने लगा सिर्फ वही परहेज़गार हैं, बाकी सब जाहिल हैं, और जाहिल पक्के दर्जे के जाहिल हैं। जो तकवा इख्तियार नहीं करता, अल्लाह ने उसको जहालत का सर्टिफिकेट दे दिया है। और फिर उसके बाद अल्लाह ने बात की है जी, बीना और ना बीना बराबर नहीं हैं। बीना जो देख सकता है, जो नहीं देख सकता, क्या बराबर है? ये आयत नंबर 50 को खुद भी देखिएगा। वो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल हल यस्तवी अल अमा वल बसीर, तो क्या बराबर हो सकता है अंदर और देखने वाला? अफला ततफक्करून, तुम गौर क्यों नहीं करते? ये सारी कुदरत किस लिए, सब क्यों नहीं देखते? तो इसलिए ये सारा कुछ है। तो अकल से काम लेना है, जहालत नहीं है। और जितने गलत काम है सब जहालत की वजह से हैं, और लेकिन इसको भुगतना है। जहालत से जान नहीं छूट जानी, मैं जाहिल था, इससे भुगतना पड़ना है। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।